नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का हम MNGK जीएस पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सभी एग्जाम का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स। दोस्तों, हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में लेके आए हैं और 50 दोस्तों उस प्रकार के प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में ये प्रश्न रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों आप वीडियो के अंत में बता सकते हैं इस 50 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कहता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है। इस नाम से दोस्तों कौन देश प्रसिद्ध है? जापान, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा। अगर दोस्तों नॉर्वे देश की राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा ओस्लो। ओस्लो दोस्तों नॉर्वे देश की राजधानी है। अगर दोस्तों डेनमार्क का बात किया जाए तो डेनमार्क देश की राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तो इसका राजधानी बोलिएगा कोपेनहेगन। कोपेनहेगन दोस्तों कौन देश की राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी है। अगर स्वीडन देश की राजधानी आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? स्टॉकहोम बोलिएगा दोस्तों इसकी राजधानी। इसकी राजधानी कहाँ है साथी? तो इसकी राजधानी है स्टॉकहोम, याद रखिएगा, स्वीडन देश की राजधानी है। जापान देश की दोस्तों अगर राजधानी पूछा जाए आपसे तो टोक्यो बोलिएगा, जापान देश की राजधानी। और इसकी मुद्रा पूछा जाए तो येन दोस्तों इसकी मुद्रा है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। अगर दोस्तों डेनमार्क के बारे में बात किया जाए तो इन्हें पवनों का देश बोला जाता है। अगर दोस्तों पूछा जाए पवनों का देश किसे कहा जाता है तो डेनमार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बिहार में किस तरह की मृदा पाई जाती है? बिहार में दोस्तों कौन तरह का मिट्टी पाया जाता है? मृत्तिका मृदा, बलुई मृदा, कहता दुमटी मृदा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, सभी प्रकार के मृदा पाया जाता है बिहार में। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर आप लोग बताइए कौन विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? कौन पठार से दोस्तों इसका उद्गम हुआ है? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो छोटा नागपुर पठार हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए दामोदर नदी का, तो दामोदर नदी दोस्तों किसका शोक है? कहाँ का शोक माना जाता है दामोदर नदी को? तो पश्चिम बंगाल का शोक माना जाता है दामोदर नदी को। बिहार का शोक दोस्तों किसको बोला जाता है? तो बिहार का शोक बोला जाता है कोसी नदी को। इसी तरह से दोस्तों दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है। तो इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी के साथ साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रखिएगा, नई दिल्ली हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है 1857 की शुरुआत में अशांति के पहले संकेत कहाँ दिखाई दिए थे? कहाँ दिखाई दिए थे? बंगाल, अवध, मेरठ, उत्तरी प्रांत। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए 1857 की क्रांति का, तो 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। कब हुई दोस्तों शुरू? मेरठ से। तो यह हुआ था आपको 10 मई
1857 को दोस्तों शुरू हुआ था मेरठ से, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बिहार में बात किया जाए तो बिहार में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, तो बिहार में शुरू हुआ दोस्तों 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह ने दोस्तों बिहार से किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी, अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। प्रश्न कहता है बिहार के फुलवरिया बांध पर कहता है बनने वाले आगामी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है, कितना मेगावाट दोस्तों इसका क्षमता है, आपसे पूछा जा रहा है। कौन विकल्प दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन विकल्प के साथ चला जाएगा। कहता है 2 मेगावाट, 10 मेगावाट, 20 मेगावाट, 30 मेगावाट दिया गया है। तो दोस्तों हो जाएगा 10 मेगावाट। ऑप्शन दोस्तों बी को आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी, अगला प्रश्न कहता है पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशीय है। पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशीय है, कौन राज्य के लिए। गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान और ओडिशा दिया गया है विकल्प में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है MOM इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका अर्थ डैश है। MOM दोस्तों इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों इसरो का बात किया जाए तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय पूछा जाता है। तो इसरो का मुख्यालय है बंगलुरु। अब बंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। इसरो का गठन दोस्तों कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था आपको 1969 में दोस्तों इसरो का गठन किया गया। अगर इसका पूरा नाम पूछा जाए साथी तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है मार्स ऑर्बिटर मिशन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। और बंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर भी कहा जाता है। कहता है भारत में कैबिनेट मिशन कब आया। भारत में दोस्तों कैबिनेट मिशन कब आया, यह आया था मार्च 1946 में। तो ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। कैबिनेट मिशन में दोस्तों कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे, याद रखिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों कहता है बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। रेशम, सीमेंट, चमड़ा और जूट दिया गया है ऑप्शन में। तो यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर का बात किया जाए तो। दोस्तों बिहार का कौन जिला जूट उत्पादन सर्वाधिक करता है, तो आप बोल सकते हैं पूर्णिया। पूर्णिया जिला दोस्तों जूट उत्पादन सर्वाधिक करता है। सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो भागलपुर को दोस्तों जाना जाता है, याद रखिएगा। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का था भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू की थी। किस वर्ष दोस्तों शुरू किया गया था। इससे दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जा सकता है किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो यह हुआ था साथी किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में दोस्तों शुरू हुआ था। और कब शुरू हुआ था, 1853, 1870, 1875, 1862 दिया गया है। तो दोस्तों यह शुरू हुआ था 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? कौन दिन दोस्तों मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 अप्रैल के दिन। कौन दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। 7 अप्रैल का दोस्तों बात किया जाए तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल के दिन। अगर दोस्तों 25 जून का बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय नाभिक दिवस अगर आपसे पूछा जाए, अंतर्राष्ट्रीय नाभिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून के दिन मनाया जाता है। 5 जून के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। तो सबको दोस्तों आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग लॉक कीजिए साथी। कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? कहता कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? कौन राज्य आता है डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत दोस्तों पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर दोस्तों बिहार हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपको बी इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में कुल 9 डाक क्षेत्र है। कितना साथी? भारत में कुल 9 डाक क्षेत्र है, याद रखिए, जिसमें 8 डाक क्षेत्र के अंतर्गत बिहार आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखीय द्वीप है, नारकोंडम और दोस्तों बैरन हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब। तो किस में है? तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, इसमें से उस राज्य को चुनिए। उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। क्या होगा इसका सही उत्तर साथी? आप लोग बताइए। तब तक दोस्तों हम कर्क रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। भारत देशों के बीचे बीच जाने वाली रेखा अगर पूछा जाए दोस्तों तो कर्क रेखा बोलिएगा। कर्क रेखा भारत देशों के बीचों बीच जाती है और यह दोस्तों भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। एक होता है दोस्तों भूमध्य रेखा, तो पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा होता है। एक होता है दोस्तों मकर रेखा, ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा होती है मकर रेखा। तो सबको दोस्तों आप याद रखिएगा। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी क्वेश्चन कहता है 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? इनमें से दोस्तों कौन राज्य है? तो झारखंड है, याद रखिएगा। दोस्तों झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो यह अलग हुआ साथी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड का स्थापना हुआ, झारखंड राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता किस भारतीय ने कहता रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता? कौन जीता दोस्तों? करता है प्रोफेसर एच खुराना, प्रोफेसर जेसी बोस, प्रोफेसर चंद्रशेखर। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर वेंकट रमन रामकृष्णन हो जाएगा, याद रखिएगा, जिन्होंने दोस्तों रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता 2009 में जीता था, याद रखिएगा। तो इनमें ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में पूछा जा रहा है। कहता भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है? हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ही होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री का अगर बात किया जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तब तक दोस्तों हम राज्यपाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो राज्यपाल का नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
राज्यपाल का पद दोस्तों हमारे संविधान में कौन देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है राज्यपाल का पद। याद रखिएगा कौन अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 153 में है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहता है एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो दोस्तों हो सकता है, तो हाँ हम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा? कहता सर्वोच्च न्यायालय कहता है किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन को सही कीजिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये रहा साथी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है। संविधान का कौन भाग दोस्तों नागरिकता से संबंधित है? उस भाग का नाम है भाग 2। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगर दोस्तों नागरिकता का बात किया जाए तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में नागरिकता और दोस्तों भारत में एकल नागरिकता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा, भारत में किस प्रकार का नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है भारत में। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न का था बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियाँ हैं? कौन है दोस्तों? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही जवाब हम लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन कहता है गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कहाँ से दोस्तों इसका उत्पत्ति हुआ? तो तुर्क से हुआ। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा तुर्क। और दोस्तों याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए गुलाम वंश के संस्थापक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, कहता आर वेंकट रमन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आप बोल सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल 5 सितंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? किसके कारण होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। ऑप्शन सी में दोस्तों दिया गया है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। इसका दोस्तों सही उत्तर लॉक कीजिए। कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? प्रश्न का था बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा था? 1962, 1974, 1971, 1956 दिया गया है। दोस्तों कब तक था? तो 1971। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासन काल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था? बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं दिया गया है। किसने दोस्तों? तो औरंगजेब हो जाएगा, जिसे जिंदा पीर बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है साथी बिहार के मधुबनी चित्रकला को डैश भी कहा जाता है। इनको दोस्तों क्या बोला जाता है? मिथिला चित्रकला बोला जाता है। तो ऑप्शन सी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? चीन, इंडोनेशिया, भूटान और नेपाल दिया गया है। तो दोस्तों इंडोनेशिया हो जाएगा, याद रखिएगा। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन कहता है साथी, भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। कौन भाग में दोस्तों निहित है? तो भाग 4 में निहित है। तो भाग 4 इसका उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व को दोस्तों किसके संविधान से लिया गया है? तो इसको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से साथी? तो आयरलैंड देश के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार डैश द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। कहता है राज्य विधान सभा। किसके द्वारा दोस्तों? तो यह किया जाता है आपको संसद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किनको दोस्तों नियुक्त किया गया फरवरी 2024 में? दोस्तों पूछा जा रहा है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी को आप लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, ये रहा। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? तो कांचीपुरम दोस्तों पल्लवों की राजधानी थी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? असम, केरल, गुजरात और उड़ीसा दिया गया है। तो दोस्तों यह है केरल में। अगर दोस्तों बात किया जाए काजीरंगा नेशनल पार्क, तो यह है आपको असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? तो यह है आपको असम में है। यह दोस्तों एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों असम में एक नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क, जो दोस्तों बहुत प्रसिद्ध है। यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष, 34 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 35 वर्ष हो जाएगा। राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद दोस्तों हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसका पद अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है, मेलामाइन जिससे फर्श की टाइल्स बनती है, एक उदाहरण है किसका? दोस्तों यह एक उदाहरण है तो यह है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज दोस्तों सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान में दोस्तों लागू किया गया था। राजस्थान का जिला है नागौर, याद रखिएगा। तो दोस्तों हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 40 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंध था? इसका संबंध दोस्तों किससे था? तो कृषि से इनका संबंध था। विकल्प दोस्तों बी को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी एग्जाम में दोस्तों इससे एक प्रश्न पूछा ही जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। कहता 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? वायसराय दोस्तों पूछा जा रहा है इसके समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा सी इसका सही जवाब। अगर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बात किया जाए तो इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ
28 दिसंबर 1885 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? तो मुंबई में इसका स्थापना हुआ। किसके द्वारा किया गया? इसका स्थापना किया गया ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों ए.ओ. ह्यूम यह प्रथम महासचिव थे, याद रखिएगा। और दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इसका दोस्तों सही जवाब बताइए। कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला दोस्तों, अगर पूछा जाए तो आपको। भागलपुर को दोस्तों याद रखिएगा सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और भागलपुर में दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथी। क्वेश्चन कहता है बाबर के किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को तमगा से मुक्त किया गया था? व्यापारिक कर से मुक्त किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध दिया गया है। कौन युद्ध दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा तो खानवा का युद्ध हो जाएगा। दोस्तों खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ साथी 1527 में, याद रखिएगा खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अगर दोस्तों चंदेरी का युद्ध पूछा जाए तो 1528 में हुआ था चंदेरी का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों पूछा जाए तो 1761 बोल सकते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता है भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, चुनाव आयोग, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व को दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। अगर मौलिक कर्तव्य साथी पूछा जाए तो रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन दोस्तों सुमेलित इनमें से नहीं? चिल्का झील उड़ीसा सही है, लेंगुन झील है। कहता सांभर झील राजस्थान, यह भी सही दोस्तों, अवशिष्ट। कहता है लोनार झील महाराष्ट्र, यह भी सही है। कहता है क्रेटर झील। कहता है गौरीकुंड झील हिमालय विवर्तनिक। दोस्तों गौरीकुंड झील जो है ना यह साथी हिमालय नहीं होगा दोस्तों, यह हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तो साथी गलत पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर क्या होगा? कहता निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? इनमें से कौन दोस्तों एक ठंडी जलधारा है? तो कयुराइल की जलधारा ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन सी को दोस्तों हम लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट, ग्रेनाइट और ग्रेबो, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप विकल्प बी के साथ बोल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है। दीर्घ निकाय में,
कहता मध्यम निकाय में, संयुक्त निकाय में, अंगुत्तर निकाय में। दोस्तों कौन निकाय में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। दोस्तों अंगुत्तर याद रखिएगा, यह बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी में बताया गया है बिहार में 3 महाजन अपद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग के संविधान के उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कहता साथी रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? रामपुरवा स्तंभ लेख दोस्तों कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, बिहार में, मेरठ में, मध्य प्रदेश में दिया गया है। तो दोस्तों यह बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये थे कुछ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों टोटल इस वीडियो में 50 प्रश्न थे। इस 50 प्रश्न में से दोस्तों आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दिए कमेंट बॉक्स में साथी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।